जो हमारा सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का, उसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो आप लोगों ने संभवतः नाम भी इसका स्कूल में तो खैर सुना ही होगा, आगे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मौर्य साम्राज्य आपने स्कूलों में सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है जब हम प्राचीन भारत से बात करते हैं। अब अगर हमको इस टॉपिक को पढ़ना है तो हम सामान्य तौर पर शुरुआत कैसे करते हैं? जनरली जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स का पढ़ने का, वो पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उस राजा का किसके साथ किस तरह का राजनीतिक संबंध था, उसने कितने युद्धों को लड़ा, उसने अपने साम्राज्य का प्रसार कहाँ कहाँ तक किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी कहानी शुरू करते हैं, उसके पुत्र के बारे में पढ़ते हैं बिंदुसार, फिर अशोक पर आते हैं और यही ढर्रा लेकर पढ़ते रहते हैं। यूपीएससी इसमें से कुछ नहीं पूछता, उसने कभी वॉर के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा है एज सच। अगर आप प्राचीन भारत से देखें तो किसके किसके साथ राजनयिक या कूटनीतिक संबंध थे उसके ऊपर भी प्रश्न नहीं पूछा है। हमको जानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिना राजनीति के बारे में समझे आगे की चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन हमको राजनीति पर अपनी कहानी नहीं खत्म करनी है। जहाँ राजनीति खत्म हो रही है वहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इस चीज़ का एहसास हमको होना चाहिए। तो जब आप मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी काल के बारे में,